नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन का। अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी को लॉन्च हुए लगभग 1 साल हो चुका है और फाइनली 1 साल वेटिंग के बाद ये गाड़ी हमें मिल चुकी थी और इस गाड़ी को चलाते हुए हमें लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सारी डिटेल्स कि हमारा इसके साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है, इसकी पावर कैसी है, कंफर्ट कैसा है, लग्जरी कैसा है, आपको सारी डिटेल्स जानने को मिलेंगी। और इसी के साथ साथ हम अगर इसकी गाड़ी की लुक्स की बात करें तो ये अगर हम ये हमारा जो फ्रंट डिज़ाइन है अगर हम उसको देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्रोम फिनिश में महिंद्रा की ग्रिल्स दी हुई हैं। उसके नीचे यहाँ पर साइड में इसमें डबल बैरल प्रोजेक्टर एलईडी लैंप्स दिए हुए हैं और ये साइड इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉग लैंप्स हमको देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये लगभग जो इसकी विड्थ है वो 6 फीट एंड 3 इंचेस के अराउंड है और गाड़ी आपको काफ़ी ऊंची देखने को मिल जाती है। अगर हम वैसे कंपेयर करें इस सेगमेंट में जो और कार्स अवेलेबल हैं, ये एक्चुअली डी सेगमेंट कार्स में आती है जो तो प्रॉपर एसयूवी गाड़ी है। और इसी के साथ साथ हम अगर इसके साइड व्यू की बात करें तो अभी आपको हम साइड में दिखाना, अगर हम गाड़ी की साइड व्यू की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी लंबी गाड़ी है ये, तो उसको हम आगे भी देखेंगे। और इसी के साथ साथ हमें ये बात करें तो नॉर्मली आप जो Z8 मॉडल में देखेंगे तो वो नॉर्मल जो टायर आता है वो व्हील कैप के साथ आता है। वहीं हमने इसको आफ्टर मार्केट जो टायर्स लगवाए हैं तो वो प्लाटी के अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं और मिशिगन के टायर्स हैं 255R18 के, यानी कि 18 इंच का टायर है। और अगर आप इसको साइड व्यू से देखेंगे तो ये गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है देखने में, तो उसका रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है विच गिव्स इट अ मोर डोमिनेंट लुक। एंड ऑल्सो अगर हम गाड़ी की बात करें तो यहाँ से काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है गाड़ी। तो अगर साइड से आप इसका पूरा व्यू लेंगे तो बाकी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है इसका जो और कॉम्पिटिशन है तो उससे कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा साइज़ है इस गाड़ी का। तो अगर हम इसकी फ्यूल की बात करें तो 57 लीटर्स का टैंक है जिसमें अराउंड 50 लीटर्स की आपकी फ्यूल कैपेसिटी है और 5 लीटर के आसपास ये रिजर्व में लेता है। और ये जो है ये एड ब्लू उसमें पड़ता है, आप जो ब्लू कैप देख रहे हैं उसका। तो इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एड्रीनो एक्स दे रखा है, तो ये लेबल है बेसिकली इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का। तो उसमें हम आगे जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है महिंद्रा। तो सारे कंट्रोल्स आपको फ़ोन से दिए जाते हैं, आप चाहे सनरूफ ऑन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, या फिर पूरा म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो आप पूरा अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डिवाइस की लोकेशन है, आपकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है और कहाँ ट्रैवल कर चुकी है, तो वो सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम आगे जानेंगे। तो ये पूरा गाड़ी का साइड व्यू है। अगर हम देखें ये जो क्रोम है ये आपको Z8 या उसके ऊपर मॉडल में ही देखने को मिलेगा, तो ये डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा लगता है। और अब हम आ जाते हैं गाड़ी के पीछे। तो अगर हम बैक लुक की बात करें तो गाड़ी पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो एन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि लोगो हमें काफ़ी स्टाइलिश लगता है देखने में। और यहाँ पे ये महिंद्रा का नया लोगो देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये बैक वाइपर मिल जाता है जो कि इसका पूरा कवर नहीं करता है, पर ये समवेयर अराउंड यहाँ तक आ जाता है। और उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये हमें डिफॉगर देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। और अगर हम बात करें महिंद्रा की जो पुरानी जो पहले मॉडल्स आते थे उसमें हमें टेल लैंप देखने को मिलते थे, जो बैक लाइट्स हैं उसमें, तो वो महिंद्रा ने कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट किया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ ये बैक लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर रिवर्स में 4 पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। ये रिवर्स की लाइट है, रिवर्स लाइट है जो कि काफ़ी पावरफुल है रात में अगर आप देखें तो। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं जो कि लाइट दी हुई है। और यहाँ पे समवेयर आपको बैक कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि हम आगे अंदर से भी देखेंगे। ये काफ़ी वाइड व्यू कवर करता है और आप पीछे के पिक्चर्स भी ले सकते हैं आप ड्राइविंग पे या फिर। तो जो इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे फंक्शन करता है एक्चुअली। और अगर हम नीचे देखते हैं तो ये बैक गार्ड हमने अलग से लगवाया था एसेसरीज में। और अगर हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो हमें ये एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है और यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है नीचे का महिंद्रा का। तो ये पूरा कुछ ऐसा आपको व्यू मिल जाएगा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो मैं आपको ये गाड़ी खोल के दिखाता हूँ। ये जैसे कि महिंद्रा की एक लेगेसी रही है पीछे की गाड़ियों में, जो ये साइड से खुलता है डोर, तो वैसे ही इसमें भी रखा गया है, ऊपर नहीं जाता है। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कितना सारा स्पेस है इस गाड़ी में। और यहाँ पे अगर हम इसको सीट को पूरी तरह से फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे नीचे भी आराम से 3 या 4 बड़े साइज के बैग्स आप रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं वापस से इसको सीट को अनफोल्ड कर देता हूँ, मदद से वापस से बंद हो। तो अब अगर हम इस गाड़ी की चाबी के फीचर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं इसका अनलॉक बटन होल्ड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि
ये बाहर के जो शीशे हैं ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के वो खुल जाते हैं, साथ ही साथ सनरूफ खुल जाता है। तो इससे क्या होता है, और एसी आपका स्टार्ट हो जाएगा तो अंदर की जितनी भी गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी, गर्म हवा। तो आप जब अंदर बैठेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगने वाली है। और इसी के साथ साथ अगर मैं वापस से इन चीज़ों को बंद करना चाहूँ, ये जो मिरर है, तो मैं ये जो लॉक की है मेरे पास में उसको होल्ड करूँगा और ये आप देख सकते हैं कि ये शीशे बंद होने लगेंगे। तो ये कंट्रोल। इसी के साथ साथ मैं आप अंदर जाके आपको बैठ के दिखाता हूँ कि कितना स्पेस है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जैसे बंदे के लिए जिसकी हाइट अराउंड 5 फीट 7 इंचेस है तो वो बैठ सकता है। हालांकि उतना कंफर्टेबल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्पेशली उसके लिए है, अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो वो लोग आराम से बैठ सकते हैं और 2 लोग बहुत आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे। जो बीच वाला एसी है वही उसी की जितनी भी ठंडक है वो यहाँ पे आ सकती है, पर यहाँ पे अलग से एसी नहीं दिया हुआ है और स्पेस भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरा सर से आप ये गैप देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा इसका रूफ का ऊंचा है, क्योंकि ऊपर स्टेप दिया हुआ है महिंद्रा ने, तो ये इतना स्पेस कुछ रहता है। तो ये खास तौर पे मतलब बच्चों के लिए सही है, और वो भी 2 से ज़्यादा नहीं, 2 लोग आराम से, यहाँ 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। पर अगर 2 एडल्ट्स हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है पीछे बैठने में। और इसी के साथ साथ अगर, क्योंकि ये सीट फ्रंट फेसिंग है, स्कॉर्पियो क्लासिक की तरह साइड फेसिंग नहीं है, तो हमें सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीट बेल्ट दी हुई है। और अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे अपना फ़ोन रखने के लिए ये फ़ोन होल्डर भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकता हूँ। इसी के साथ साथ पीछे अगर मैं बात करूँ, ये तो मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 12 वोल्ट एक 120 वॉट का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं फ़ोन भी यहाँ से अपना आराम से चार्ज कर पाऊँगा। और यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ है और कुछ ऐसा सा स्पेस है आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ये पीछे से जो आप डिफॉगर देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं बैठ जाता हूँ और अब ये मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये जो हैंडल दिया हुआ है ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, महिंद्रा का काफ़ी बड़ा हैंडल जो दिया हुआ है। और यहाँ पे भी ये मिरर कंट्रोल, विंडो कंट्रोल दिया हुआ है। इससे मैं मिरर को आप देख सकते हैं, ये साइड कर्टेन भी लगे हुए हैं गाड़ी में, बट देन मैं मिरर भी इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये ऊपर ग्रैब हैंडल दिया हुआ है इसी के साथ साथ। और जो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है वो तो पूरी गाड़ी का ही सेम है, कॉफ़ी और ब्लैक कलर का। और यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश में मैं देख सकता हूँ जो कंट्रोल्स दिए गए हैं। और स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब अभी ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पोस्चर में है ड्राइविंग सीट, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस है। अगर मैं इस सीट को आगे पीछे रिक्लाइन भी कर देता हूँ तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं मैं आराम से, एक बंदा यहाँ पे नॉर्मल एडल्ट साइज़ आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। ओके, यहाँ पे हैंड रेस्ट भी हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं कि एक अच्छे पोस्चर में यहाँ पे एक बंदा बैठ सकता है। और यहाँ पे आप हाथ रख के आराम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। बट अगर 3 लोग हैं पीछे, जो 3 लोग बैठ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये गाड़ी की जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे 3 लोग भी बहुत आराम से बैठ सकते हैं, चौड़ाई अच्छी खासी है गाड़ी की। और फिर मैं अगर आपको आगे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हमें एसी वेंट्स मिल जाते हैं देखने को। यहाँ पे ये नॉब है कंट्रोल का, एसी कंट्रोल करने का। और यहाँ पे हमें एक ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और ये एसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आप यहाँ पे एक लाइट भी दी हुई है, इस लाइट को मैं ऑन कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं रात में हूँ पीछे, तो ये मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, ये मैं वापस से इसको बंद कर सकता हूँ। तो आपने ये देख सकते हैं, तो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिल जाती है। अगर सामने की जो सीट्स हैं वो पीछे भी एडजस्ट करना, उसके बाद भी आपके पास नी स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, नी सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। और एज आई मेंशन, लाइक इट सीम्स लाइक यू आर सिटिंग इन द बिजनेस क्लास, सो यू कैन एंजॉय द राइड। इट गिव्स यू अ बेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड से इन दिस सेगमेंट ऑल द कार्स दैट यू हैव। सो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे तो अगर ये आगे से फॉर एग्जांपल ये खाली है, एंगेज नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ रख भी सकते हैं। और इसमें हमें देखने को मिल जाता है, इसमें हम कुछ फाइल्स वगैरह रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अलग से फ़ोन होल्डर भी दिया हुआ है इस गाड़ी के कवर में, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सेम विद द को ड्राइवर सीट, तो वहाँ पे भी हम ऐसे कुछ थोड़ा बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, मैगजीन्स फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसको रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ हो गई है। और बाकी उसके अलावा आप स्पेस तो देख ही रहे हैं, मैं आराम से ऐसे लेट के भी जा सकता हूँ, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। आप ये हेड रेस्ट देख रहे हैं, तो ये हेड रेस्ट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ बेस्ड अपॉन माई हाइट। अभी ये ठीक है जितना मेरी हाइट है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आराम से ऐसे बैठा हुआ हूँ। और अगर मैं एयर बैग्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे ये SRS एयर बैग देख रहे हैं, एक ये यहाँ पे SRS एयर बैग है, ऐसे ही वहाँ पे, और टोटल इसमें 8 एयर बैग्स हैं एक्चुअली, और 8 ही इसमें स्पीकर्स हैं। ये जो स्कॉर्पियो एन का Z8 डीजल वेरिएंट है, तो
तो इसमें टोटल 8 स्पीकर्स एंड 8 एयर बैग्स आ जाते हैं, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। अच्छी सुधार किया हुआ है उन्होंने, काफ़ी अच्छा इन्हेंसमेंट ये लाए हैं कि कंट्रोल्स इस गाड़ी के काफ़ी बेहतर हैं। तो वो हम ड्राइविंग में भी जानेंगे कि कितना कितना पावरफुल है इंजन और कैसे क्या कंट्रोल्स दिए हैं गाड़ी में वाला है। तो अब हम देखते हैं फ्रंट से ये गाड़ी कैसी लगती है। अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी एक हैंडल दिया हुआ है। अगर मुझे चढ़ना है तो ये मैं इसको होल्ड करके चढ़ सकता हूँ गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है। और कुछ ऐसा सा इसका स्टीयरिंग व्हील है अगर मैं इसकी बात करूँ तो, और ये मुझे देखने को मिल जाता है। अगर ये सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है। मैं अभी इसके हैंडल को ऐसे लगा लेता हूँ वापस से, और ये एसी वेंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं स्क्रीन की बात करता हूँ तो 8 इंचेस का स्क्रीन दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वॉल्यूम कंट्रोल है, उसी के साथ साथ म्यूज़िक कंट्रोल, कॉल कंट्रोल, और होम की दी हुई है। बैक जाने के लिए बटन दिया है, सेटिंग्स बटन है, और ये ट्यूनिंग कंट्रोल है। तो इससे मैं बेसिकली म्यूज़िक की सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं वापस से ये होम स्क्रीन दबाता हूँ तो मैं मेन स्क्रीन पर वापस से आ सकता हूँ। और उसी के साथ साथ ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, जिससे मैं AC सेट कर सकता हूँ। और उसी के साथ साथ कुछ और भी कंट्रोल्स नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि हाजार्ड लाइट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल असिस्ट है। और मैं आपको अगर राइट साइड की तरफ ले जाता हूँ तो आप ये स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ देख सकते हैं कि और राइट पे कुछ कंट्रोल्स दिए हैं, जिससे मैं शीशे बंद कर सकता हूँ गाड़ी के, या खोल भी सकता हूँ वापस से। और बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हैं ये ORVM कंट्रोल है, और उसके नीचे और जो बटन्स हैं वो और बाकी शीशे के लिए हैं। और ये पियानो ब्लैक फिनिश में काफ़ी अच्छा लगता है। जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन है बेसिकली कॉफ़ी और ब्लैक कलर का, कॉफ़ी कलर एंड ब्लैक कलर का, तो ये भी काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। ये बड़ा सा ग्रैब हैंडल, और जैसे कि मैं आपको अगर दिखाता हूँ ORVM बंद करके, तो ये ऑटो फोल्डेबल है, तो ये वापस से बंद हो जाता है और मैं वापस दबा के इसको ऐसे खोल सकता हूँ। इसी के साथ साथ जो और कंट्रोल्स हैं, ये वन प्रेस बटन है। जैसे आपने देखा, मैंने इसे एक बार दबाने पे ये शीशा बंद हो जाता है, और वापस से एक बार दबाने पे ये मैं ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे खोल सकता हूँ। तो काफ़ी इजी है, मतलब एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सिंगल प्रेस पे मैं सारे कंट्रोल्स मेरे पास हैं, मैं वापस से शीशा बंद कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको अगर ऐसा दिखाता हूँ डैशबोर्ड, तो कुछ ऐसा लगता है दिखने में, जो कि काफ़ी अच्छा है। और कंट्रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी कंफर्ट रहता है अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको आगे दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा सा व्यू आता है यहाँ से। और जो स्क्रीन दिया हुआ है ये इसमें बेसिकली एंड्रॉयड ऑटो है, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग इसमें आपको नहीं मिलता है, वो टॉप मॉडल में ही रहता है। और बेसिकली ये जो कुछ कंट्रोल्स हैं, आप ये कॉल कंट्रोल्स दिए हुए हैं, मैं कॉल पिक कर सकता हूँ इन बटन से। और ये हॉर्न दिया हुआ है। यहाँ पे राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल दिए हुए हैं, तो मैं स्पीड भी एडजस्ट कर सकता हूँ क्रूज़ कंट्रोल से। और इसी के साथ साथ ये हेडलाइट कंट्रोल दिया हुआ है बेसिकली इसके आगे। और मैं अगर आपको थोड़ा नीचे दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो हेडलाइट बीम इंटेंसिटी है वो मैं यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन भी दिया हुआ है। और ये जो इंटेंसिटी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इससे, ये भी काफ़ी ईजी है। और नीचे एक्सलेटर, ब्रेक एंड क्लच दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा सा आपको व्यू मिलने वाला है डीजल वेरिएंट में, ऑटोमेटिक में। और ऊपर जो MID दिया हुआ है, एनालॉग MID विद डिजिटल क्लस्टर इन बिटवीन, तो कुछ ऐसा लगता है और दिखने में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे मैं देख पा रहा हूँ कि फ्यूल कितना है अभी टैंक में। और राइट साइड पे इंजन का टेम्परेचर बता रहा है ये बेसिकली कितना है। और ये आप टैकोमीटर भी देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा सा व्यू टोटल दिखने वाला है। अब अगर मैं इस डिस्प्ले के कंट्रोल्स की बात करूं तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अलग अलग ऑप्शंस यहाँ से एक्सप्लोर कर सकता हूं। जैसे कि जो भी ऑप्शंस डिस्प्ले पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली स्टीयरिंग से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जैसे कि नेविगेशन है। और अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो आई कैन प्रेस द बैक बटन और मैं सेटिंग्स में जा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं अलग अलग ऑप्शन देख पाऊँगा, ऑटो रीसेट, पैसेंजर, TPMS, ऑटो लर्न, टायर फिल असिस्ट, साउंड, क्लॉक टाइप, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं वापस जाता हूँ सेटिंग्स से, और अगर मैं अलर्ट हिस्ट्री में जाता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि फॉर एग्जांपल अभी ये बता रहा है कि टायर प्रेशर कम है पीछे वाले दो टायर्स में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे आ जाएगी।
और अगर मैं इसी के साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन देखूँ तो ये गाड़ी फॉर एग्जांपल 3022 किलोमीटर चल चुकी है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और जैप मोड में है गाड़ी। अगर मैं और ऑप्शंस देखूँ फॉर एग्जांपल डिजिटल स्पीड, और इफ़ आई गो टू व्हीकल इन्फो, तो यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन वो बता देगा जो भी व्हीकल की है। फॉर एग्जांपल ये प्रेशर बता रहा है, टायर टेम्परेचर बता रहा है मुझे, और पावर एंड टॉर्क भी ये बताएगा। अगर मैं थोड़ा सा एक्सलेरेट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज़ फ्लक्चुएट हो रही हैं, और वापस से जो भी आपके व्हीकल की इन्फॉर्मेशन है वो आप इजीली यहाँ से एक्सप्लोर कर पाएंगे। और तो कुछ ऐसा सा आपको मिल जाता है ये सारा डिस्प्ले, जिसमें काफ़ी सारे फंक्शंस इंक्लूडेड हैं। ऊपर मैं ये देखता हूँ तो ये एलईडी बल्ब दिए हुए हैं दोनों साइड, तो और इनके बटन्स दिए हुए हैं, तो इनसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ सनरूफ कंट्रोल भी दिया हुआ है, और इधर ये माइक्रोफोन दिया है। और मैं राइट साइड पर देखता हूँ तो ये सनवाइज़र देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसी के साथ साथ जो इसमें बीच में टिकट होल्डर भी मिल जाता है, इसमें टिकट रख सकते हैं आप। और अगर मैं इसको वापस से बंद कर देता हूँ, और अगर को ड्राइवर साइड पर देखता हूँ, तो यहाँ पे भी जो मिरर दिया हुआ है, बेसिकली इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ऊपर आप देखते हैं लाइट वो अपने आप ऑन हो जाती है, और इसको बंद करने पे लाइट अपने आप बंद भी हो जाती है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये यूज़ के लिए। और इसी के साथ साथ जो ऊपर सनरूफ कंट्रोल भी दिए हैं, तो हम उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो देखते हैं कि अगर मैं इसको ऊपर बटन प्रेस करता हूँ, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ये सनरूफ जो है वो खुल जाता है, और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और इसको मैं बंद करने के लिए वापस से बटन नीचे की तरफ प्रेस कर दूंगा। तो अगर मैं ये प्रेस करता हूँ, तो आप देखते हैं कि ये वापस से अपने आप बंद हो जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे फंक्शंस दिए हुए हैं, सनरूफ काफ़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं आप। और तो अब हम आपको इसका फीचर दिखाते हैं कि कैसे आप वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो सनरूफ है वो खोल के दिखाता हूँ। एलेक्सा, ओपन द सनरूफ। Okay. तो आप देख सकते हैं कि मैंने वॉइस कंट्रोल से सनरूफ खोल लिया है। अब अगर मैं वापस से कमांड देके ये सनरूफ बंद करवाना चाहता हूँ, तो वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी सनरूफ खुला हुआ है, और अब मैं वापस से ये सनरूफ बंद करवाता हूँ। एलेक्सा, क्लोज द सनरूफ। Okay. तो आप देख सकते हैं ये सनरूफ वॉइस कंट्रोल से, वॉइस कमांड से मैंने बंद कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है इसका। आप वॉइस कंट्रोल, आप ड्राइविंग करते टाइम भी बिना टच किए या बिना इन कंट्रोल्स का यूज़ किए आप सनरूफ डायरेक्ट भी को खोल सकते हैं केवल वॉइस कमांड से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब हम देखेंगे कि इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है अगर हम इसको रोड पे ले जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली इसका इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, और कैसा लगता है चलाने में इस गाड़ी को। तो इसी के साथ साथ अब हम रोड पे चलते हैं। तो कुछ ऐसा व्यू मिल जाता है हमें सामने से इस गाड़ी में, और इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। और आगे हमें मिल जाते हैं ऑटोमेटिक रेन सेंसर वाइपर्स। और अगर मैं इस गाड़ी के प्राइस की बात करूं, तो ये मॉडल है Z8 डीजल वेरिएंट, जो कि समवेयर अराउंड हमें 21 lakhs का ऑन रोड मिल जाता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार, तो आई वुड से इट्स क्वाइट स्पोर्टी, एंड और जो आपको इसमें ड्राइविंग में कंफर्ट मिलता है, दैट टू आई बिलीव इज़ लाइक रियली अनमैच्ड एज़ कम्पेयर टू द अदर कार्स इन द सेम सेगमेंट। इस गाड़ी में अगर मैं इंजन की बात करूं, तो हमें मिल जाता है 2.2 लीटर का डीजल एम हॉक इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है अराउंड 172 bhp की, और टॉर्क हमें मिल जाता है 400 Nm का। तो आपको वाइब्रेशंस ऐसा फील नहीं होती हैं, और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। तो आपको ज़रा भी लैग फील नहीं होने वाला है, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपको ऐसा थकान भी महसूस नहीं होने वाली है। और अगर मैं इस गाड़ी के माइलेज की बात करूं, तो वो हमें समवेयर अराउंड मिल जाता है 11 से 13 के बीच में, अगर डिपेंडिंग अपॉन लाइक कि गाड़ी में कितने लोग हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं फ़ाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, तो आपको बेसिकली इस गाड़ी से वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन यू स्पेंडिंग लाइक मोर देन 20 लाख रुपीज़। आपको इसमें कंफर्ट, लग्जरी, पावर, पिकअप, यू नेम इट, आपको इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ ये है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू, और मैंने कोशिश की है मैं सारी जानकारी आपको दे पाऊँ। बाकी आप इस गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे तो आप बेहतर जान पाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।